SBA Publications. Hello everyone, how are you all? I hope you are happy and healthy at your home. This is your mentor Nisha Gola, and today with me we will start our chapter number 12, and the name of the chapter is time. So let's start our chapter here. Here we have let's revise exercise. Here we check our previous learning. जो भी हमने लास्ट क्लास में पढ़ा है उसके बारे में हम यहाँ पर देखेंगे. So here we have फर्स्ट क्वेश्चन, टिक द एक्टिविटी विच टेक्स लेस टाइम. तो यहाँ पर कुछ एक्टिविटी दी हुई है 2 और किसमें कम टाइम लगेगा उस पर हमें टिक लगाना है. सो हेयर दिस लेडी टक द बटन. ये क्या है, बटन लगा रही है. और ये वाली जो लेडी है वो पूरी शर्ट सील रही है, ओके, स्टिच कर रही है. तो किस पे कम टाइम लगेगा, दिस वन. सो हेयर वी टिक. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2, टिक एक्टिविटी विच टेक्स मोर टाइम. अब ज़्यादा टाइम किस में लगेगा. ओके, दिस लेडी वॉश द क्लोथ्स बाय हर हैंड. अभी अपने हाथ से कपड़े धो रही है. एंड दिस लेडी वॉश क्लोथ यूजिंग वॉशिंग मशीन. और वो मशीन का यूज़ करके धो रही है. तो किस में ज़्यादा टाइम लगेगा, ऑफ कोर्स जो हाथ से धो रही है उसमें. सो हियर वी टिक. ओके, नाउ वी हैव रीडिंग एंड राइटिंग द टाइम. अब हम टाइम को रीड कैसे कर सकते हैं और लिख कैसे सकते हैं, राइट कैसे कर सकते हैं वो देखेंगे. सो इफ द मिनट हैंड इज एट 12, मिनट हैंड अगर 12 पे होगी, सो द टाइम इज दैट मच ओ क्लॉक ऑन विच द आर एंड इज. सो टाइम क्या होगा, अगर मिनट हैंड 12 पे है और टाइम बिल्कुल एग्जैक्ट उसी ओ क्लॉक में लिखा जाएगा जिसमें आर एंड होगी. सो हियर मिनट हैंड वी हैव ऑन 12 and R and on 1. So here we can write it is 1 o'clock. And here we have R and on 5 and minute and on 12. So it will be equals to 5 o'clock. And here we have time 9 o'clock because R and is on 9 and minute and on 12. तो मिनट हैंड अगर 12 पे होती है और आर एंड जिस भी नंबर पे होगी उतना ही टाइम होगा. ठीक है, now here we have, so you have to note the way we have written the R. अब हमने देखा कि R को हम कैसे लिख सकते हैं. अभी हमने लिखा 9 o'clock, 5 o'clock, 1 o'clock. So 9 o'clock को is the same as we can written like this. Okay, if we want to write 5 o'clock, so I can write like this, or 1 o'clock write like this. कि 1 o'clock को हम ऐसे लिख सकते हैं, 5 o'clock को हम ऐसे लिख सकते हैं और 9 o'clock को हम ऐसे लिख सकते हैं. So the two dots written are very important to separate hours and minutes. So here we have two dots between them. Okay, so ये बहुत ज़्यादा important होती हैं क्योंकि इनको देख के हम इनको मिनट और आवर में अलग से सेपरेट कर सकते हैं. So टू डॉट्स से पहले जो आएगा वो होगा हमारा आवर एंड टू डॉट्स के बाद जो नंबर होंगे वो होंगे हमारे मिनट्स. ठीक है, तो ऐसे आप इजीली सेपरेट कर सकते हो. सो हियर वी हैव टू राइट 4 o'clock is same as, we know that we can write it as 4, 2 dots and then 0 0 because we don't have minute here. Okay, and 11 o'clock we will write it as 11. Okay, so we have here exercise 12.1. Question number 1, draw the hour and minute hand for the clock and to show the given time. So यहाँ पर कुछ टाइम्स दिए हुए हैं और हमें क्लॉक दी हुई है. हमें उसके अकॉर्डिंग क्या करना है, इसमें हैंड्स को ड्रॉ करना है, आर एंड और मिनट एंड को. एज वी नो 7 o'clock is here. So as we learn in previous concept, अगर पूरे 7 बज रहे हैं तो क्या होगा, मिनट हैंड इज ऑन 12 और 7 पे होगी आर एंड. ओके, मिनट हैंड लंबी होती है, आर एंड छोटी होती है. सो इन दिस मैनर यू कैन शो द टाइम इन दिस क्लॉक. तो आपको इन क्लॉक में ऐसे ही आर एंड ड्रॉ करनी है, मिनट हैंड ड्रॉ करनी है और इन टाइम को दिखाना है.
नाउ वी विल लर्न अबाउट टाइम इन हाफ पास्ट। अब हाफ पास्ट में क्या टाइम होता है, कैसे होता है, वो हम देखेंगे। सो व्हेन द मिनट हैंड द लॉन्गर हैंड, मैंने जैसे अभी बताया आपको, मिनट हैंड क्या होती है, वो लंबी हैंड होती है, लॉन्गर हैंड होती है, इज एट 6। अब जो मिनट हैंड है वो किस पे होगी, 6 पर। एंड देन द टाइम इज हाफ पास्ट द आवर, तो उसी को ही हम हाफ पास्ट बोलते हैं, एक घंटे का, एक आवर का आधा टाइम जा चुका है। विच द आर एंड शोज, जो हमें आर एंड यहाँ पर 6 पे आके शो कर रही है। द टाइम शोन इज हाफ पास्ट 3 o'clock, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं 3 के बाद यहाँ पर आ रही है और ये 6 पे है, इट मीन्स वो दिखा रही है हाफ पास्ट 3 o'clock का टाइम। और वी कैन राइट हियर हाफ पास्ट 3 भी लिख सकते हैं, और इसको अगर हम न्यूमेरिकल फिगर में लिखना चाहें तो हम ऐसे लिखेंगे 3:30, and here 3 is showing to hours, okay, and 30 is showing to minute, okay. So in this manner we can write. So now we have exercise 12.2. Let's do it. Question number 1. Write the time shown by the clocks. अब कुछ clocks दी हुई हैं और हमें क्या करना है, टाइम लिखना है. As we know here, minute hand is on 6 and hour hand is just despite of 8. So half past is 8. Half past of 8 we can write, okay, or we can write 8:30, okay. So you have to write like this. Now we have question number 2. Draw the hands of the clock to show the time. So यहाँ पर टाइम दिया हुआ है, अब हमें आवर एंड और मिनट हैंड्स बनानी है. As we know, time is given 9:30, means half past 9. So half past के लिए हम जो मिनट हैंड बनाते हैं वो बनाएंगे 6 पर, और हाफ पास्ट किसका है, 9 का, तो 9 से थोड़ी सी आगे हम आवर एंड बना देंगे. So it is showing to hour 9:30, okay. So ऐसे ही आपको जो बाकी की क्लॉक बची हैं उनमें टाइम दिखाना है, ओके. Now we have days of the week, okay. So as you know there are 7 days in a week. एक वीक में कितने डेज होते हैं, 7. Yes, कौन कौन से, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, okay. So the week begins with Monday and ends with Sunday. अब जो वीक होता है वो हमारा मंडे से बिगिन होता है और संडे को एंड हो जाता है, okay. So here we have exercise 12.3. In this we have to fill in the blanks. The first day of the week is, here we learn first day of week क्या होता है, Monday. So here we write Monday, okay. Next, after Thursday come, Thursday के बाद क्या आएगा, Friday. Yes, so here we write Friday. तो ऐसे ही आपको ये सारे फिलअप्स जो हैं फिल करने हैं अकॉर्डिंग टू द डे. नाउ fill in the blanks and enjoy this poem. अब हमें कुछ लेटर्स दिए हुए हैं, इनसे हमें वर्ड्स लिखने हैं और पोएम को एंजॉय करना है, जिससे एक पोएम बनेगी. सो M for, we know that M for Monday, okay. M for Monday, turn around. T for Tuesday, touch the ground. ऐसे ही आपको यहाँ सारे डेज के नए लिखने हैं, okay, and it will make a poem and then you will enjoy with the poem, okay. Now we have the next topic. Now we learn today, tomorrow and yesterday. Today, tomorrow और yesterday क्या होता है. So yesterday is the day just before today, and what is today, that is present day. आज जो है वो है today. So today means आज, और उससे पहले वाला जो दिन गया, ठीक है, द डे जस्ट बिफोर टुडे, जो चला गया उसको बोलते हैं yesterday. और आज के बाद जो दिन आएगा, कल जो आने वाला है, वो होता है tomorrow, okay. So the day just after today, today के बाद जो, आज के बाद जो दिन आएगा उसको हम tomorrow बोलेंगे. So here we have exercise 12.4. Complete the table with the correct days one has been done for you.
So now we have exercise 12.4. Complete the table with the correct days one has been done for you. So यहाँ पर हमें टेबल में yesterday, today and tomorrow दिया है और हमें पता है today जो आज है उससे पहले वाला दिन जो चला गया उसको बोलते हैं yesterday और आज के बाद जो आने वाला दिन है उसको बोलते हैं हम tomorrow. ओके सो यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, कुछ डेज दिए हुए हैं हमें, आज कौन कौन से डे हैं, तो yesterday को कौन सा दिन होगा और टुमारो कौन सा दिन होगा वो हमें यहाँ पर लिखना है. जस्ट एग्जाम्पल, मंडे से पहले आया संडे और मंडे के बाद ट्यूसडे, वेंसडे के पहले क्या आएगा ट्यूसडे, ओके, एंड वेंसडे के बाद क्या आएगा थर्सडे. सो जस्ट लाइक यू हैव टू फिल द टेबल. ओके ऐसे ही आपको डेज के अकॉर्डिंग टेबल को फिल करना है. नाउ वी हैव मंथ्स ऑफ द ईयर. ओके हमारे ईयर में कितने मंथ्स होते हैं? एज वी नो वी हैव 12 मंथ्स, दैट इज स्टार्ट फ्रॉम जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर. And here we also have some days. In January we have 31 days. In February we have 28 or 29 days. In March we have 31 days, just like that. We have some days here. So here month with 31 days. ऐसे month जिसमें 31 days होते हैं. कौन कौन से होते हैं? जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर एंड दिसंबर. ओके और मंथ विथ 30 डेज, ऐसा मंथ जिसमें 30 डेज होते हैं वो कौन कौन से हैं? अप्रैल, जून, सितंबर एंड नवंबर. ओके नाउ फरवरी अलोन हैज 28 डेज. ओके यहाँ पर सारे मंथ में या तो 31 डेज होते हैं या 30, लेकिन फरवरी जो है वो ही अकेला ऐसा मंथ है जिसमें 28 डेज होते हैं. और अगर लीप ईयर हो तो उसके डेज कितने हो जाते हैं? 29 आफ्टर दिसंबर मंथ इज ओवर. और दिसंबर मंथ के बाद पूरा जो ईयर है वो ओवर हो जाता है और स्टार्ट होता है जनवरी से. ओके सो न्यू ईयर स्टार्ट होगा हमारा जनवरी से और एंड हो जाएगा हमारा दिसंबर पे. ठीक है नाउ वी हैव एक्सरसाइज 12.5 ऑन द बेसिस ऑफ दिस. लेट्स डू इट. Exercise 12.5. Here we have question number 1. Fill in the blanks. First is the last month of the year is. Last month क्या होता है? अभी हमने पढ़ा December. Yes. So here we write December. Okay. Now the fifth month of the year is. Fifth number पे कौन सा month आएगा? May. Okay. So as per the given information you have to write here month's name. तो जो भी हमें यहाँ पर दिया हुआ है तो उसमें हमें क्या है? मंथ्स के नेम लिखने हैं. जस्ट लाइक वी हैव द डैश मंथ ऑफ द ईयर इज अप्रैल. अप्रैल जो होता है ईयर का कौन सा मंथ होता है? फोर्थ होता है. सो हियर वी राइट फोर्थ मंथ. ओके नाउ क्वेश्चन नंबर 2. हाउ मेनी मंथ्स हैव एग्जैक्टली 30 डेज? राइट देयर नेम्स. हियर वी हैव टू राइट मंथ्स नेम दैट हैज 30 डेज. अभी हमने पीछे पढ़ा कि किस महीने में, किस मंथ में 31 डेज आते हैं और किस मंथ में 30 डेज आते हैं. सो हियर वी हैव टू राइट द नेम्स ऑफ दीज मंथ्स. जिसमें 31 डेज आते हैं उसको हम यहाँ पर लिखेंगे उनकी नेमिंग, और जिसमें 30 डेज आते हैं उनके नेम हम यहाँ पर लिखेंगे और टोटल नंबर ऑफ मंथ्स यहाँ पर लिखेंगे वो कितने हैं. ठीक है Now we have fill in the blanks. The first day of the week is. We learn about it. First day of the week is Monday. ठीक है पहला दिन वीक का कौन सा होता है? Monday. Tuesday comes before. Tuesday किसके पहले आएगा? Wednesday के. ओके आपको ऐसे ही ये सारी इंफॉर्मेशन को पढ़ना है और उसके बाद उसमें ब्लैंक्स में फिल करेंगे. Now we have seasons in a year. Year में कितने seasons होते हैं? So in our country there are 3 main seasons in a year. तो हमारी कंट्री में जो 3 main seasons हैं वो कौन कौन से हैं? Winter, summer and rainy. Okay. So summer
मंथ्स आर हॉट, जो समर मंथ्स होते हैं वो क्या होते हैं, हॉट, गर्म होते हैं. आफ्टर समर कम्स द रेनी सीजन, और समर के बाद आता है हमारा रेनी सीजन. वी गेट प्लेंटी ऑफ रेन इन द रेनी सीजन. तो रेनी सीजन में क्या होती है, रेन होती है, बारिश आती है. देन कम टू द विंटर सीजन, और उसके बाद आता है हमारा विंटर सीजन. सो हियर कलर द विंटर मंथ्स ब्लू. अब जो विंटर मंथ्स है उसमें हमें ब्लू करना है, समर मंथ्स जो है उसमें रेड कलर करना है, और जो रेनी मंथ्स है उसमें ग्रीन कलर करना है. ठीक है, तो यहाँ पर मंथ्स नेम दिए हुए हैं. एज वी नो इन जनवरी, फरवरी, नवंबर, दिसंबर वी हैव विंटर. सो यू हैव टू कलर दैट ब्लू अकॉर्डिंग टू दैट कि समर में आपको रेड कलर करना है, समर मंथ जो होंगे, रेनी मंथ्स जो होंगे उसमें आपको ग्रीन कलर करना है, और जो विंटर मंथ्स होंगे उसमें आपको ब्लू कलर करना है. तो यहाँ पर आप कलर करेंगे. नाउ वी हैव रिवीजन वर्कशीट. जो भी हमने पढ़ा है वो ही हमें यहाँ रिवाइज करने के लिए दिया हुआ है, और यहाँ एक एक्टिविटी दी हुई है, फन एक्टिविटी. यहाँ पर हमें क्या करना है, अपना खुद का टाइम टेबल बनाना है और यहाँ लिखना है. एंड देन वी हैव मैथ्स लैब एक्टिविटी दैट यू विल डू with your class teacher in your classroom. Okay, so student, this is all about your chapter. I will meet you in the next class. Till then, bye bye.